तेरा देखना भी देखने के काबिल। इसी वास्ते अहमद रजा आख्या, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ आहे दम में दम आ गया, जिस तरफ आहे दम में दम आ गया, जिस तरफ ओए अहमद रजा मनने वाले हो ते पैसियां वास्ते असां याद करने वाले हो ते शेर पढ़ने वाले हो, रजाइयो जिसले टाइम आना ते रजाइयां उत्ते पा के लेट रहने हो। सुनो मेरी गल, अहमद रजा किथू बोलिया, इस शेर का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। आज के बाद कोई बयान करेगा मेरा ये बयान सुन। जिस वेले सरकारे मदीना दी नजर उठी आसमानदार, हलचल पै गई मलल आला विच, अहमद रजा बोलिया, जिस तरफ उठ गई दम में दम, जिस तरफ अगला मिसरा क्या, उस निगाहे करामत पे ला, एक करामत है पीरा लिया करामता नहीं, करामत मैंने इज्जत, हाँ करामत मैंने इज्जत। मैं गल करा एक याद रखी तू, मैं गल याद करा गल वे, एक करामत बमाना इज्जत है। इस दी मैं दलील देसा, जिस वेले मेणा दिता ना यूसुफ ना, मेणा दिता ना यूसुफ ना हाफिज, जिस वेले मिस्र दियां जनानियां जुलैखा में मेणा दिता ना, वो केड़ा नड्डा बिठाए ही फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तकान, सनेहा भेजिया उन्हां दर 5-6 जनानियां आईयां, एक भी बस करनी हो तो 5-6 आईयां, एक ही नहीं सा के नोट देनी दिया, वो 5-6 आईयां। उन्हां आख्या उन्हां दर बंदा भेजिया, आओ है जी, अरसलत इलैहिन्ना उन्हां दर सनेहा भेजिया, व आतदत लहुन्ना मुत्तकान, ते मुख्तलिफ खाने, मुत्तकान तकिए भी ते खाने नहीं चीज़ां उस उत्ते इसे ना इतलाक होना, खाने गोश्त वगैरह ते सेब ये सारे रखे। व आतदत लहुन्ना मुत्तकान, फिर व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन, ते हर जनानियां एक एक छुरी पकड़ा देती। कोने जोगियो नपो ना पाओ हथे दरक ए होने तुसा नहीं खबर किन्नियां मैं कन खा गई हो मैनिया हैं हथे बह तुसी बहुत छुरियां नप के ते यूसुफ पसे पर्दा खिला रहा पर्दे ने पिछे। हाय मैं उस दिन भी गल की है, गल्लां आ विनियां ते हुसन पर्दे ने पिछे ही सोना लगना है, पसे पर्दा ही खिला रहा। पढ़ो तारीख दी किताबां तफसीरां पढ़ो उठा के, बढ़िया मुस्तनद, पर्दे के पीछे हालांकि मर्द है, लेकिन हुस्न ऐसा ही आजमाइश है कि ये जिसके साथ भी इसका ताल्लुक हो ये आफत बन जाता है। ये पर्दे ने पीछे ही चंगा है, पिछे पिछे खिला रहा ते नाले उसनी आबरू भी पसे पर्दा ही होनी है। हुण मूहे तू नकाब लाए चखा मारनियां होनियां बाजारां च हैं जी, फिर अगले अगे होना है कि किसी जनानी पल्ला मुंह ते कीता होवे ना ते नड्डे ताड़ने पई, इसने तले कोई सोहना ही चेहरा उसी जेड़ा मुंह छुपाया, हुण एडे खखाड़े कड्डे पहले ही मुंह सामने कीते होने ने, बंदा तके के एक नजर उन्होंने चेहरे की कीमत होनी, हया कख नहीं रहा लोगां च। अल्लाह दा महबूब है, वेखो पर्दे दे पिछे खिला रहा है जी, ते वातत कुल्ल वाहिदतुम मिनहुन्ना सिक्कीनन, हर किसी छुरी चाह देती है जी। फकाल तखरुज अलैहिन्ना,
फिर आख्या ओ मैंने सुनिया ओ आफताबे कनान हुस्न जनाने मिस्र के मतलए चश्म पर तुलू हो। है जी उशाक मुंतजिर हैं यहाँ सर लिए हुए। उशाक याकूब ने पुत्रा ओ हुस्न को नबूवत की हुदूद तक, एजाज की हुदूद तक पाने वाले रसूल बार निकल काल तखरुज अलैहिन्ना, निकल ना ते जरा ना पता लगे। उशाक मुंतजिर है यहां सर लिए हुए। उशाक मुंतजिर है यहां सर लिए हुए। तू भी निकल हिजाब से खंजर लिए हुए। तू भी निकल ओ छुरियां देना पकड़ियां खंजर लिए हुए। ओ तू खंजर अबरूर कहन के बाहर निकल। है जी जिस वेले निकलिया बाहर हुस्न दा चन चढ़िया बाहर जिसले ते चन चढ़िया कुल आलम वेखे। चन चढ़िया कुल आलम वेखे। मैं वेखा मुख यार दा वे रुमाला मेरिया। ये सारे ग्रामां जनानियां गानियां होनियां। चन चढ़ना ते कुल आलम तकना। याकूब के घर जड़ा चन हुस्न दा चढ़िया ओ तको जनानियों मिस्र दियो। जिसले निकलिया ना बाहर यूसुफ ते असरे नो खूने हस्ती में रवानी आ गई। मिस्र झूम उठा, जुलेखा पर जवानी आ गई। पंजा जनानियां मार छोड़िया, हाथ कप छोड़े ने। पता लग गया हुस्न वेखने वास्ते भी अख चाहिए। मजी जितने आने नहीं चाहिए ते मजी इतने आने हो जिसा ओ मझ जिसा तेल दिता होवे उसने एडा एडा रत्ता आना, उन्हें बंदे खौफ आना है। तराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। और रसूलुल्लाह तू तक से इन्होंने एडे एडे मोटे आने न गलियां चुदा आने वैने तकने। तराहुम यंजुरूना इलैका, रोयत का मैना, नजर का मैना और बसीरत का मैना, तीनों एक में देखना है। लेकिन इन तीनों में फर्क है। वेखने है ना आने नाल जिस तरह डंगर तकने होने। हुण मझ तुसां दा गौर करे तुसीं मुतासर होने हो जे माई माजरा च बड़ा तकिया मसदर मेहरबानी की ने। अम्मा माजरी बड़े अज तकने पे असा है जी। कदे किसी जिक्र ही नहीं किया। बंदा मुंह परे करके ना कि उत्ते ही ना दौड़ पे है जी, क्योंकि मजी ना मास है ना। ते तराहुम यंजुरूना इलैका, नजर पाने अंदर एवं तक छोड़ने वहुम ला युबसिरून। इन्होंने अंदर नहीं बसीरत कोई नहीं। अंदर ने अन्ने, अंदर ने काले ने, एडे एडे मोटे आने ने, कोई शैया नहीं। ये अंदर नहीं बसीरत वाले नहीं। ये अगर वेखने तो अबू बकर वेख, ये वेखने तो फारूक आजम वेख, ये वेखने तो उस्मान गनिया वेख, ये वेखने तो अली उल मुर्तजा वेख, ते सहाबा किराम ते जम्मे गफीरा वेख। समझ के आई कि हुस्न वेखने वाली भी अख होनी है। पंजा जनानियां पता लगा कि बहुत सोना है, दुइयां चुप रही, उन्हें पता ही नहीं है हुस्न के शय होना। कई एवं डंगर होने ना समझिए नहीं हुस्न के शय होनी। यंज ते निकली जिसले तू भी निकल हिजाब से खंजर लिए हुए आ निकल।
आतदत लहुन्ना, फिर आतत कुल्ला वा लहुन्ना, फिर आतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन वकालत इखरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरना। जिसले उन्हें तकिया ना, अल्लाह अकबर, उसकी अजमत बयान की थी। ते एक तफसीर च लिखिया ने कि कबरतिल मरत ना, मैना अरबी मुहावरे में होता है कि उसका हैज छूट गया। जनानियां तकिया ते हैज छुट गया उन्हें। पढ़ो तफसीरा जी। अकबर नहू वकत्ता ना ऐदिया हुन्ना, ते अपने हाथ कब छोड़े ने हैं जी, कब छोड़े ने ना जिसले, ते फिर वकुल ना हाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा, उन्हें आख्या अज़मत लिल्लाह, ये तो बशर तो नहीं, इंसान तो पूरा मिस्र पर है। दिहाड़ी सारी तकने रहने हैं, ठेले नाल ठेला लगना है, मोढ़े नाल मोढ़ा लगना है, असा तो बशर समझिए ही नहीं। ये बशर नहीं, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, आया ना करीम ना लफ्ज, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। मुअज़्ज़ज़, करीम का माना मुअज़्ज़ज़, करीम का माना मुअज़्ज़ज़, करीम माना सखी तो नहीं ना इथे के सखावत है। उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम केड़ी सखावत की थी, हाथ कपवा छोड़े ने उल्टा। हाँ मैना इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। ते हाथ कपे गए ना, ते होण जनाब जुलेखा खलोती कोल, हाथ कपे ते मुंह वड्डे तकनियां पियां ने, हाजा इल्ला मलकुन करीम। आख्या फज़ालिकुन अल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, जुलेखा मुखातब हुई उन्हां दी, ए ओ ही ने ना जिसने बदले, जिसनी वजह तू मेरा सिर चट गई है यो, खा गई है यो, मुलामत करनी है ये, कदे के आहनी है यो, कदे के आहनी हो है। तुम जरा ना से है नादा को दिखा दो जलवा, ओ सिर खा गया नहीं मिस्रिया जनानियां, ओ यूसुफ तू जरा ना मुंह दा दस अपना। तुम जरा ना से है नादा को दिखा दो जलवा, बाज आता नहीं जालिम मुझे समझाने से, ए बाज नहीं आना, ए एक बारी ना तू जलवा दस। जलवा जिसले दसिया ना ते मलक मैं ए जिमनन गल आ गई, ते फरमाइश भी यही, जिक्र मैं कर छोड़िया ना, सोने ना जिक्र किया ना, ते जेड़ा पिछे जिक्र हो रहा है ओ सोने तू सोने का जिक्र हो रहा है, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। ठीक है कि आख्या के करामत उस नजर, उस निगाहे करामत पे लाखों से, उस मुअज़्ज़ज़ नजर पर लाखों सलाम हो। करामत मैंने नजर, मुअज़्ज़ज़, उस मुअज़्ज़ज़, क्यों मुअज़्ज़ज़ मौलाना अहमद रज़ा आख्या, क्योंकि अदर उठ गई ना, जिधर उठ विंजे दम विच दम आवेना, मोया होवे ते साह पै वेना, बेजौक होवे ते जौक पैदा होवेना, उम्र आवे काफिर होके ते ईमान गिन के वेना, फारूक आज़म बनदा है। है जी एक गल मैं करा, नाराज ना हो मौलवियो, जेड़े मौलवी मैंने मुखातब हो वही मैंने मुखातब हो, तुसी ना अपने आप समझियो। गल ए बड़े जनाब ईमान ते जोर देने ते मतलब के वे ओ मैं आना फारूक आजम दा कुफर नाल तुसी मुकाबला नहीं कर सकते हो। मैं दलील दे सा, फारूक आजम के कुफर के साथ भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा ईमान उसके कुफ्र के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसको दलील दूंगा जी, क्योंकि फारूक आजम का जो कुफ्र नफरत पैदा करता है वो मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करने के लिए आए थे तलवार उठाकर। ये गल ठीक है कि नहीं? तलवार चाह के आए, रस्ते च आख्या भैनू ना पता कर, जिसने वास्ते मारन पे बनना है उसने कलाम पढ़नी पई है, अल्लाह ने कलाम भी पढ़नी है। मुड़िया कि नहीं फारूक? गया मुड़ के जिसले अंदर नरम हो गया दिल, ते फारूक आजम फिर टुरया, ओ तलवार चाहिए। हुण मैं कोई मौलवी दस सकना है कि पहले तो मारने वास्ते आया, दूई बारी चाह के क्यों आंदी? भाई पहले बारी चाणी तो समझ आनी है ना,
वो दुई बारी तो वो ईमान के ना है अंदरू दुई बारी क्यों के चाह के आंदी सो जहरुल्लाह दरमंदर तक नींदर आ रही है दुई बारी क्यों के चाह के आंदी मां दसो तुसी सारे मौलवी बैठे हो बड़े बड़े पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग बैठे हो फारूक आजम दुई बारी क्यों चाहिए पहले मारन आया मुहम्मद मुस्तफा वा हुण मारन आया चाह के आंदी के सोनिया इसी नाल मां मार मां को के रख छोड़े नशवद नसीबे दुश्मन के शवद हलाके तेगत नशवद नसीबे दुश्मन ओए तने तलवार तू मरना ए मुहम्मद मुस्तफा शाला दुश्मना ने नसीब ना होवे नशवद नसीब दुश्मन के शवद हालाके तेगत सरे दोस्ता सलामत के तू खंजरा आज़माई सरे दोस्ता ओए दोस्ता ते गुलामा दा सिर हाजिर है ए सलामत रहे अगर तू तलवार फारूक आजम के सिर ते चला मैं असा ने हुण दुश्मन मरन तने तेग नाल असी मारना और किस वास्ते हैं जी दुई बारी आए अंजन कमने ए आरज़ू ए मोहब्बत तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फारूक आजम के दिल में नफरत थी नफरत दूर हुई कुफर तब्दील हुआ ईमान में तो साबित हुआ कि ईमान मोहब्बत लाता है कुफर नफरत लाता है तो आज भी जिसके दिल में रसूल की नफरत है गुस्ताखी है तो उसका ताल्लुक फारूक आजम के कुफर के जमाने से है ठीक है ते फिर फारूक आजम ना कुफर चंगा होया ना जिस ना जेड़ा मुंतज होया जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह की मोहब्बत होते जिसका नतीजा निकला मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी फारूक आजम का कुफर वो है कि जिसका नतीजा मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत बरामद हुआ तो तुम्हारा ईमान अगर गुस्ताखी रसूल पर मुंतज हो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर मुंतज हो तो फैसला तुम कर लो मैं अवाम पर छोड़ता हूं कि फारूक आजम का कुफर बेहतर हुआ या आज के गुस्ताख का ईमान बेहतर हुआ ओए मौलवियो तुसा बेचारे हो किसी के दाद देनी बरेलवी हो तुसा किथे दाद देनी तुसा कोल दाद ना खाशमंद नहीं है पर बेदाद भी ना करो है आओ ना ये जड़ियां मैं गल्लां कीतियां ना थे घुमाऊ ना पुत्र बह के करे ना मैं अर्ज कर रहा कि यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़ना लहुर रहमानु व रज़िया लहू क़ौला ते कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा जिथे तू चाहे मैं किबला फेर देसा राजी हो से ते चेहरे ने फिरने नहीं रज़ा अल्लाह तकना पे ते उसने कौल नहीं रज़ा ना वेखसी मैं कुरान से साबित कर रहा हूं व रज़िया लहू क़ौला चेहरे की रजा को देख रहा है जब चेहरा खामोश है तो जब ज़बान मोहम्मद बोलेगी कौल करेगी तो क्या उससे वो राजी नहीं होगा कि अगर मोहम्मद मुस्तफा यहां मुराद नहीं है तो तुम बताओ कौन है वह मुराद तुम बताओ कौन है जी मतलब है कि कौल भी उथे उसी इथे मेरे दादा बोले है जी आए पीर मेर अली शाह साहब ने मनने आले हो आए वेला देने आले हो कई खुरक आई होनी है कई ने जंगा दुखनिया होनी कई ने वूजू ढिले होने तो उठ के कवाला वेदा दे आने ते मफहूम शेर ना पता ही नहीं होना ते कई एवं फिर कम वक्त एवं फिर टुर के आ रहे हैं
देने कख भी नहीं, ना पीरां ते ना कवालां। जी हाँ, तुसा छा लेनी आदरी मैं समझना सारे नहीं। हाँ ते सारे एवं फिट उड़ के आ बने ते इस कदे समझे किसी पीर मेरे अली शाह ने पुत्रे बयान की थी गल, मेरे अली के प्रॉपर्टी के वारसों आओ इल्म की प्रॉपर्टी को भी देखो। मेरे अली एक फकीर था, मेरे अली के पास कुछ भी नहीं था, इल्म रसूल था। कादियानी के पास गया तो मेरे दादा क्या लेकर गया? कोई करोड़ों रुपए लेकर गया। चादर मोड़े ते सीने विच इल्म रसूल, इल्म अली और ज़हरा बतूल ये इल्म विच ना लिया। समझ आई? ये प्रॉपर्टियां जिस तरह के साहबजादा साहब ने फरमाया कि प्रॉपर्टियां ते माल कोई शय नहीं, पीरां को मुतासर ना हो के फलाने पीर दरगाह वाले बड़े अमीर हन। असनिया प्रॉपर्टियां ते मेयारे फख्र नहीं, हमारा मेयारे फख्र इल्म रसूल है, जिसकी वजह से आज भी कब्र मेरे अली शाह मरजाओ मात बनी हुई है लोगों का। ए चंद चमचे ते खुशामदी साहबजादियां ते पीरां खुश करने वाले ते इलाके ने ते डीसियां को तो कम कराने रे टीसियां करने वाले ए चंद लोग। आज भी जो बालिग नजर गोल्डे शिफ जाता है, पीर मेरे अली शाह साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ता है, तो उनको रसूलुल्लाह के इल्म का वारिस समझकर नाल मिलां वाले नहीं बैठे, बड़ियां बड़ियां मिलां, उत्थे क्यों नहीं सलाम तुसी करने हो? उत्थे तुसी हाजरी क्यों नहीं देने हो? गोल्डे शीफ और दाता साहब के दरबार ते धिक्के क्यों खांदे हो? जिस तरह साहबजादा साहब फरमाया कि आज जो जमीन में चले गए टुर गए, उन्होंने कोई निशानी बाहर नहीं रही, जिस्म अंदर चला गया है, किहड़ी शय उन्होंने बाकी रह गई। लेकिन जो ना कम किया है उन्हों का बदन अंदर भी जी रहा है जी। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं। जीने ना ते जीने लोग उते आने ना। ओए मुर्दियां ते भी कदे कोई जीना गया? आ घोड़ा खोता मोया होवे बंदे कदे तके ने उन्हां उते? उन्हां ते गिद्धां मिलनियां, जानवर कोई नहीं मिलना, इंसान कोई नहीं मिलना। एक नजर बंदा तकना आने कुत्ता मोया है, दफा करो। लूर लूर करना है, आ गया ट्रक के तले राज पे सटो बार, एक नजर तक के इंसान गुजर बिना है। लेकिन उन जानवर भी हयात है, उसमें जिंदगी है, जानवर भी सांस लेता है, खाता है। तुसाने ते हैवान के फर्क है? तुसी गुफ्तगू करने हो, गुफ्तगू नहीं करना। तुसी हैवान नाते को, मुतलक हैवान दा तुसी भी नहीं। ओ मुतलक हैवान है, तुसी हैवान नाते को मनातका के नजदीक। ते मुमताज कहवे गुफ्तगू अकल शऊर ते साबित होया कि आम शय मोई होवे ते इंसान उसा एक नजर तकना है, ते कोई शय नहीं मोई ही ना। उथे जीने बंदे विनन, साह किन्ने बंदे विनन। उस बंदे ते जड़ा सामने साह नहीं लै रहा, उस दे सिर ते खलोते ते हदीसां च के आया, फरमाया अस्सलामु अलैकुम या दारा कौमिल मोमिनीन, ए मोमना ने घर तुसा ते सलाम होवे, कब्रस्तान कोलू लगो ते सलाम देओ। हदीस च आया कि मैयत सिर चा के तकने के कोलू लगना पे कमबख्त सलाम ही देती कि नहीं। जे चुप करके लग गया ते आनन बड़ा दुनिया ते मैं मिलना है, अगे आसे फिर तेरे नाल गल करसा, चंगा कोई गल नहीं। कोलू किंज लग गया हैं, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। उस दिन रफीक आया अपने कालू वाला ते अपने अब्बा जी ने ते उन्होंने कब्रां ते कहन गया, शायद इसी वास्ते कहन गया उसी भाई चलो उन्होंने रूह खुश हो सी ते बारह ले वे कि इस वास्ते मत इन्ना भी है भाई असने पीर ने खानदान ना कोई बंदा आया तो मत खुश हो वजो। ठीक है, तो मैं बस इत्थे तक ही रखसा, अगे हुण गल मैं करना पिया क्योंकि बड़ा उच्चा बोलने वाला मैंने गल्लां अंदर वड़ियां होनियां बहुत सारियां। हाँ जी, ते माफ कर छोड़ा ते शुक्र करो। बाकी गल ये वे कि मैं ये अर्ज पे करना है जी। हाँ हाँ, पीर मेर अली शाह साहब के फरमाया
कलाम समझो। गोले वाले पीरो, गोले दे मुरीदो, पीर मेरे अली शाह साहब का नाम बेचकर खाने वालों, सुनो। फरमाया कि आदम थी ता ईसा मसीह, आदम थी ता आदम थी था सब नफसी बोले सन उम्मती, सब नबी, सारे नबी नफसी नफसी बोल सन। आदम थी ता ईसा मसीह नफसी बोले सन सब नबी, उथे एक बोले सी उम्मती अहमद नबी साहिब कमाल, अहमद नबी। मुफ्ती इथे जिथे मैं बोलिया तू आ सुर ला इथे जरा। वोटियां और घूंघट काट के ना, मैं तो घूंघट ला के बैठा है जी कि आदम तू ईसा तक सारे नफसी नफसी आखसा ते उथे बोल सी उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मैं मुहम्मद आ ते मेरी उम्मत दी मेहरबानी करी लाज रखी, ऐ मेरे मालिक लाज रखी मेरी उम्मत दी। उथे बुले सी एक उम्मती, सारे पे ही उसी अपनी अपनी ते उथे एक उम्मत दा ख्याल रखसी के अहमद नबी साहिब कमाल, दिल दिल लगड़ा बे परवाह नाल। उथे बुले सी एक उम्मती, एक बोल सी बंदा उम्मती। ए आयत पीर मेरे अली शाह साहब की नजर में थी। इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानो व रज़िया लहू कौला, जिसनी गल अल्लाह पसंद करे करसी ते जाहिर है हजूर तू वध के कौन उसी जड़ी अल्लाह ना मिजाजदान होवे, रहमत का मिजाजदान हो जो हुजूर से बढ़कर कौन होगा। उठे बुले सी उम्मती, इस आयत का मफहूम हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने बयान किया। साबित क्या हुआ मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब के साबित होया कि उथे गल भी हो सी, नबियां बोलने ना टाइम भी दिता वैसी। इल्ला मन रज़िया लहू कौला, गल दा टाइम भी दिता वैसी। फिर जिस दी गल अल्लाह सोहनी लगसी है जी, उस दी फिर आखसी हुण तू शफात कर, शफात कर। समझ आ गई ना? ते साबित होया कि शफात है, शफात होगी। हाँ ते फिर आने जनाब एक मैं हुण समेटना कि अल्लाह फरमाया है एक फिरका परवेजी है, परहेजी है, परहेज करो। उस आख्या कि शफात नहीं, क्योंकि अल्लाह मुकाफात अमल नहीं देगा तो ये कायनात के हिसाब किताब का फायदा क्या, शरीयत का फायदा क्या? वो अमल अगर सदा वाले को सदा नहीं देगा, जजा वाले को जजा नहीं देगा तो क्या है? मैंने आयत पेश करता हूं, कदे ठीक है उस लिखिए वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ठीक है ते ए भी अल्लाह ते ए जिहड़ी मैं हुण पढ़ो लगा ए किताब कुरान विचों खारिज है। यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसा चावे बख्श छोड़े ते जिसा चावे अजाब देवे। हुण मैं जरा 2 मिनट गल करना। अजाब ना यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसा चावे बख्श छोड़े ते जेड़ा बख्शने ने काबिल है उसा बख्श छोड़िया ते फायदा क्या होया? वो तो अगे बख्शने ने काबिल है। बोलो दियो ना दलील, मैं ना गल करो मौलवियां वाली, कोड़ कोड़ अगे पीछे लाई रखने मुंह ते गल करो ना। यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको चाहे मां बाप बख्श दे,
बख्श दे मतलब है कि अगर वो मुस्तहिक गुफरान है तो अल्लाह ने कमाल क्या किया, पहले ही मुस्तहिक किया, वो तो ठो जाके अमल करके आया है। मतलब है कि वो मुस्तहिक के गुफरान नहीं होगा तो उसको बख्श देगा, है जी। वमन यामल मिस्का यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। ते अगर अजाब ने मुस्तहिक ते अल्लाह उस अजाब दे छोड़िया ते फिर केड़ी कमाल की थी, वो तो अगे अजाब ना मुस्तहिक किया। नहीं, चंगा आदमी जड़ा अपने आप ते नखरा करना है कि मैं बड़ा सूफी हाँ, मैं बड़ा शेख हाँ, मैं बड़ा शेखुल हदीस हाँ, मैं शेखुल कुरान हाँ, मैं मुवाहिद हाँ, मैं तौहीद बयान करने वाला, मैं बड़ा अल्लाह जानने वाला, अल्लाह दा राह दसने वाला, नमाजा रोजा पढ़ने वाला, ये तो मरदूद हुण सारे ना कदे मसीती ना मुंह नहीं कीता ते मैं तो बड़ा नेकूकार हाँ ते बड़ा वड्डा आदमी हाँ। नखरा आ गया ना। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जड़े रियाकारी करने रिया करते हैं, फरमाया युअज़्ज़िबु मन यशा, मैं चाह के जन्नत में सट सा। नखरे करने हो, नाले बातें करने हो, तो नाले दुनिया हकीर समझने हो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। ये अपने आप अब्बू बरगुजीदा ते चंगा ते शेख ते अल्लामा ते मुत्तकी ना समझा करो। ओ बेहतर जानना है तुसा चू मुत्तकी कौन है। खाली तस्बीहां ठेंग ठेंग करने नाल नहीं अल्लाह नेड़े लगना, हर वेले ठई ठई। हाँ, पता नहीं के गिनने रहने हो, पैसे गिनने होने होगे या कितने रह गए या केड़े और मारने वाले रह गए जेड़े मैंने तू बच गए हैं जी। तस्बीह का ऐसी तस्बीहां सुनो मेरी रुबाई है, जब तस्बीह का ये पेचोताब तौबा तौबा, तस्बीह का पेचोताब ये डिंगा होनी सप्पे आ रहे, हाय हाय डंगनी भी सप्पे आ रही। तस्बीह का पेचोताब जितनी लम्बी होवे डंगनी ऊंजी है। तस्बीह का पेचोताब तौबा तौबा, दानों में ये इज़्तिराब तौबा तौबा। एक ही ना सिर लगना ठई दुए नाल त्रिये नाल ठई, उन्ना वक्त पाया ने दानिया वो भी आने किसने हाथ चढ़ गए हैं। अल्लाह फरमाना है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह याद करो बहु। अल्लाह कोई तादाद लिखी, ये 100 ने अंदर बंद करके पढ़ने अल्लाह मत 100 तो उतनी बारी ना हो, 101 बारी ना हो, हैं जी। ते दानों में ये इज़्तिराब तौबा तौबा, दानों का घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिश लब। ठई 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 लगी होनी, उत्तू गल्लां करने होने, कई नहीं तस्बीह इंजी चलनी होनी, मश्क लगी होनी, एंड प्रैक्टिस या ठीक है ना। दानों में ये इज़्तिराब तौबा, दानों में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिशे लब। लब काटे लेन पढ़ने थोड़े ते दाने ते ठई लगी होनी, किधर तकियो ना तस्बीहां पढ़ने, हैं जी। नुमैशी हाँ, ए सऊदी अरब में जो हर बंदे तस्बीह नपी होनी ते करने जो कुछ होने वो भी तकिया करो जी। हाँ, तस्बीह का पेचोताब तौबा तौबा, दानों में ये इज़्तिराब तौबा तौबा, दानों में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिश लब। अल्लाह से भी हिसाब तौबा तौबा। वो दुनिया नाल तो हिसाब करने हो, अल्लाह नाल भी हिसाब करने हो, गिन गिन के ते फिर गिन गिन के तुसा ही 84 ना हो भी हैं। फंसे हिसाब में रोजे हिसाब अहले हिसाब। अदर तक हो मौलवी साहब, जे दिल नहीं रहा ने मैं तुसा से ना बोलना पे कि बिला और बड़े बंदे ने। हाँ, फंसे हिसाब में रोजे हिसाब अहले हिसाब, जिन्हें हिसाब ना आया वो बेहिसाब गए। जेड़े गिनने रहना अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिन्हें माल जमा किया ते हैं फिर गिनिया।
ए नाथखाना तो कुछ गुसलखाने च वड़ के गिनने होने। मौलवियां हैं पिछे मुंह करके पिछे तकने होने, उत्थे गिनने होने। भाई कट तो नहीं किधरे दे गया, आख्या मैं और कुछ कट तो नहीं दे गया है जी। ते पीर हजरात गोडियां तले तकने वल माल है या एवें माड़ा जा नोट है। फिर हाथ ता के तकने ए तकिया भाई ये हुण पर नोट के दस मैं वड्डा या निक्का। वड्डे ते शक पै वन्ना 100 ना होना ते 1000 ना पता लगना भुलेखे बेचारे वक्त पै वन्ना। ये के फायदा करने है जी। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ इंसान तेरे वास्ते तो मालिक आख्या कि मैं तुदा उथू देसा जिथू तू सोच भी नहीं सकना। तू बह अपनी जगह ते मैं तुदा पहुंचा छोड़सा। क्यों यूं यूं करना है हर पासे? कदे किसी ने जेब तकी होनी है, कदे उतू रसूलुल्लाह नी तारीफ हथ बदे है। यसरस गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम या अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं बहु शोदा जद्दी पुश्ती शोदा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कख नहीं ने अल्लाह नी कसमें मैं कार तक के नो ईसा अलैहिस्सलाम करानियां खबरां देने जो कुछ मा तदखिरून तुसा नहीं पता, तुसी ईसा कोल अफजल हो। मैंने कोल कख नहीं। ए नहीं शर्म आनी के हुजूर पता है तना सारा बरतानिया तू छाण मारिया मंग मारे सारी दुनिया लुट के खा गया ते अले गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम। वो कदे तो पैड़े आग छोड़ अमीरम या रसूल अल्लाह अमीरों। या रसूल अल्लाह मैं अमीरा तेरी जुतियां दे सदके मैनू अल्लाह ने बड़ा रिज़्क देता है ना शुक्र हो हजूर भी चक्कर देने हो ते ना ता तुसा नहीं केड़े पासे नहीं। फिर आने ना कि नाथखाना ने खिलाफ बोलना है। समझ आई ना? उन लोगों का कलाम सुने जो आपको अल्लाह और रसूल की दावत देते हैं। साहबजादा साजिदुर रहमान साहब का खिताब सुने, हाफिज फारूक साहब का खिताब सुने, और जो उम्मत के अच्छे मुक्तदर मुफ्ती हैं, उलमा हैं, ज़ी इल्म खुतबा हैं, उनका खिताब सुने कि रसूलुल्लाह ने अपने सामने नाते सुनी है। हुजूर नाता सुन गया हसान बिन साबित को काफिर आपनी हजब करने है ते हसान बिन साबित कोई साहबा वेल देने हुण जिस वो तो जवाब देने कुफार तुसी जवाब नहीं देने हो, तुसी अपना हिसाब किताब करने हो। मैं आना ना ए माइक बंद हो वंजे बिजली बंद हो वंजे मैं तकना केड़ा पुत्र नाथ पढ़ना पैसे बंद हो बिजली पैसे पैने हो कदे बिजली बंद हो जाए इन्होंने मां मर भी नहीं कोई चाह ना खड़े। अल्लाह ने वास्ता ने असी ना ता पढ़ने ने कायल हाँ, असा ना ता आखियन, असा ने प्यो दादे ना ता आखियन। केड़ा कम बख्ते के रसूलुल्लाह दी नात तू मना करना है। नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है सजदा जिसे गां गुजरे। असी दिलो जान नाल नात सुनने वाले हैं, लेकिन कदे रसूलुल्लाह वहां समझ के ते आप सामने समझ के तो पढ़ना। रसूलुल्लाह तेने सामने बैठे हो तू वेला किन से कि रसूलुल्लाह ना चेहरा वेख से है? मैं पूछना ना तेरे को है नाथ खान रसूलुल्लाह को हाजिर नादर जानने वाले रसूलुल्लाह तेरे सामने बैठे हो, तेरी जुर्रत है कि तू पैसे ले या तू पैसे मुकर्रर करे या खतीब जेड़े लोग पैसे मुकर्रर करके जाते हैं टिकट भेजो जनाब इतने रुपए ना टिकट भेजो ता मैं आसा। क्यों? रसूल जेड़े ने तबलीग करने ने मुफ्त, तुसी रसूला को वड्डे जमे हो। दो पैसे नहीं तुसा नहीं औकातां पिछे प्यो दादे मूलियां पटने आए ना कोई असल ना कोई नस्ल ना कोई शक्ल ना कोई अकल। रसूलुल्लाह की शान देखो, तबलीग पर उजरत नहीं मांगी। ये आने जनाब खतीबा ने कलाम में असर नहीं लिया, असर के रहे ओए उंज कोई दे छोड़े तुसा लख रुपया कोई चाह दे नाथखाना चाह दे असा कोई इतराज नहीं।
तुसी ज़हन च ना रखो, तुसी कमली वाले अपने सामने रखो। तुसी ये तको कि सरकार खुद बैठे मेरी आवाज सुन रहे हैं। तुसी ये आखो गुमगश्ता दर ज़ाते इन्ना इलैहि राजिऊन, गुमगश्ता दर ज़ाते इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तक गुम ओए आए वो मनी अल्लाह मैं क्या करा। ओए जनानियां मिसरनियां हले तक यूसुफ नहीं विसरनियां, जनानियां मिसरनियां अजे कब्रों विच भी यूसुफ नहीं विसरनियां। हाफिज मजा आई कि नहीं? फिक्र ना है? जनानियां मिसरनियां कब्रों विच भी यूसुफ ना चेहरा नहीं विसरनियां। उन्हें हाथ कप छोड़े न ते ए तां यूसुफ तो भी सोना है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी। ये तो बहुत सोना है। सारे रल के आख्या है मोहम्मद मुस्तफा का हुस्न मनसूस है, कती है, मुत्तफक अलैह है। ते उन्हां अंगलियां कप छोड़ियां हैरत चाके यूसुफ तक ते हैरत हुसैन सिर कटा छोड़िया। नाना टुर गया है इस दुनिया तू ते आख्या मैं दाने नाने ना दीन ना मरण देना। नाना मेरे सामने बैठा है, सिर पेश कर छोड़िया। ठीक है, इतना बड़ा नसब होके औलिया अल्लाह दी जमात, खासा दी जमात, जिस वक्त नामूसे मुस्तदफा दा वक्त आया लोग अपनी जाना पेश कीतियां ते तुसा नहीं मौलवियां ते नातखाना ना इन्हां ना तबका ही रह गया कि तुसी हाजिर नाजर होने ने दावे करने हो ते जरा हुजूर को शर्म नहीं आनी कि तुसी सामने स्टेजां ते तिजारत बनाई हो नहीं। तुसा आजकल पता है जी के किसी खतीब का इल्म का ये साहबजादा साजिदुर रहमान साहब बैठे हैं, मुझे कोई खुशामद नहीं है किसी की। इस शख्स ने तालीम हासिल की बहावलपुर में जामिया के अब्बासिया में पढ़े और अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे फाजिल आदमी से इन्होंने हासिल किया। सारी उम्र मुताला किया, इनके मुताले का इनको क्या सिला मिला? जो काल अल्लाह और काल रसूल का विरद सारी उम्र उन्होंने पढ़ा, मुताला किया, आंखों को दुखाया, रात को जागे, वो तालीम दी जो रसूलुल्लाह ने दी, जो कुरान ने दी। एक शख्स वो आपको दिखा रहा है, आपको वो सुना रहा है। दूसरी तरफ आप उन लोगों के गाने सुन रहे हैं जेड़े पैसे तलब करने आस्ते, जिस विच रसूलुल्लाह नी तालीम ना कोई जिक्र नहीं, कुरान और सुन्नत का कोई जिक्र नहीं। उन्हें तुसी फौकियत देने हो। आजकल पता है कि वे ज्यादातर, सारे तो उत्ते शक नहीं करते हम, ज्यादातर महफिलें वो करते हैं, यहां मीलाद की महफिल हो रही है, वहां हो रही है, ये सिर्फ नुमाइश के लिए। काले धंधे करते हैं अंदर से और लोगों में मुकर्रम बनने के लिए, ताकि लोगों को हम पर शक न पड़े। अंदरू बदमाशियां करने तू महफिल मीलाद सजाने। समझ आई? अल्लाह का वास्ता है, सुनो रसूलुल्लाह की नात। इन लोगों से क्यों सुनते हो? पेशावर लोगों से। तुम्हारे मुंह जबान दुखती है, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? रात की तारीकी में जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह से अर्ज करके कि मैं अब तेरी बारगाह रसूल में हाजिर हो रहा हूं, मुझे इजाजत दे कि मैं नाते रसूल पेश करूं। ते उत्थे तू पेश करना, तू तो डकना इन्हें पेशावर लोगों ते फिर जनाब उत्ते निछावर करने पैसे। शर्म करो, हया करो। ये दीन दी तबलीग है। देवबंदी जब एतराज करते हैं जनाब ये इन्होंने बरेलवियों ने क्या रचा रखा है तमाशा ढोंग, तो ये कहते हैं जनाब देवबंदी बकते हैं। देवबंदी ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह ने ये काम कराया था? आप गौर करें, आप हुजूर का मंशा देखें, आपका मकसद बेसत देखें कि हुजूर ने तालीम दी, आपने मुअल्लिमीन को पसंद किया, आपने सहाबा को दर्स देने की तलकीन की।
अल्लाह का वास्ता है, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। अहमद रजा साहब ने अपने ज़ौक में कलाम कहा था, आपको उजरत पर पढ़ने के लिए कहा था। अहमद रजा ने क्या कोई उजरत ली थी? साबित करो कि अहमद रजा ने कोई पैसे लिए हो। ओ मुफ्त ओ कमली वाले ने इश्क च बोल गया ते तुसी उसने इश्क का कैश करा रहे हो। समझ आई? हुण आखिरी गल, हुण गल समझ आ गई ने ना? हुण गल सुनियो आखिरी। साहबजादा साहब मैंने जिम्मे लाया कि ए जुमरातां ते इन्हां दी गल ए वे कि जुमरातां ते तीजे ते 40वें करने कोई फर्ज वाजिब कोई नहीं कि तुसां कोल पैसा है वे तां भी तुसी लाओ, जे नहीं ने ते कर्जा कहन के लाओ। ये कोई जरूरी कोई नहीं। अगर ये ताकत है ते कुरान शरीफ पढ़ो ते मिस्कीना चंद जितने बुला सकने उन्हें रोटी खिलाओ। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जेड़े लोग रोटियां खिलाने मिस्कीना वा, गरीबा वा ते असीरा वा, ते फिर अगे के आने ते खावा ना होवे, रिया ना होवे। जे मैं 500 देग पकाइए जनाब तक जी प्यो मर गया, मां मर गई है, कोई नाना दादे ना खत्म आ गया जनाब ते 500 देग लाइए। दुनिया भाई बड़ा पैसा लाना है भाई, अल्लाह बड़ा देता है। ये काम नहीं जे लोग तारीफ करो, ऐसी गल नहीं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। असी रोटी खिलाने अल्लाह वास्ते, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये हीला पेश कर रहे हैं। रोटी खिलाने का हीला पेश कर रहे हैं, लिवजहिल्लाह है। किसी का कोई शुक्रिया या कोई उसको हम सिला देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते रोटी खिलाना ठीक है। बंदे बाद आने जी अके जी कुरान शरीफ ही पढ़ छोड़ो, रोटी नहीं केड़ी लोड़ है भाई। रोटी तो मैयत नहीं पहुंचनी ना, कुरान शरीफ पहुंचना है। उन्होंने तो मेरा सवाल है, एक वो तबका भी है वे जेड़ा आना है कुरान पढ़ने ना भी सवाब नहीं। कुरान मैं बताता हूं इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है, आप मैयत को क्या भेजते हैं? क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खिंजीर वमा इल्ला बिल गैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है। तब्बत यदा अबी लहब, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है जी? सुनो ना, सवाल सुनो ना। सुनिया ते चढ़ने हो, तुसां ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना। हो तुसी जे आने हो कुरान पढ़ो तो कुरान ते है एतराज है, हैज निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सवाब तो चलो मौलवी साहब जागो, मौलवी साहब मक्खी बड़े वैसे मुंह ना कर जाके बह करो, रुमाल तो काटा सोना बदा है ने। पता लगना है माला उलाला नहीं कोई मखलूक लथी। मां देवी गल समझी ने? जी केड़े? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। मैं दसना पिया ओ वैसी गल, ये गल्लां इलम वास्ते, जेड़े इलम वाले समझने वाले, चबलों वास्ते नहीं। ये चबलों वास्ते नहीं, ये इलम वाले वास्ते। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। फरमाया असी ये गल्लां तां करने उस कौम वास्ते जिहड़ी अकल रखनी है। एवें मुंह चाहे डंगरा टुरने वाले वास्ते गल्लां नहीं ने। ते मैं अर्ज कर रहा कि हाँ कुरान ना सवाब नहीं। ऐ सुनियो जी गल, ये किसी किताब की गल नहीं है, ये नसीरुल लुगात की गल है। तफसीर नसीरिया से बोल रहा हूं मैं। आओ जेड़े वड्डियां वड्डियां बैजावी ते वड्डियां वड्डियां किताबां पेश करने हो, साडी बैजावी भी तको जी। सुनो गल, ये किसी किताब की गल नहीं ने, ते गल माकूल ना होवे ते उठ के सवाल करो। जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है,
एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है? मैंने कहा नमाज इबादत है। आखिर बिल्कुल इबादत है। ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको? मिलता है? मिलता है ना। ते उठने बहने ना सवाब होना है, वर्जिश करने हो, कदे खलो रहने हो, कदे उड़ विनने हो, कदे सजदे चले विनने हो, कदे अंगलियां चाहने हो, इंज इंज करने हो। एक काम होया। तुसी मां ये दसो ना, ये की होया? पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मुंह अगे होण, दसो ना ये शै वे? ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज हो वैसी सवाब होना है कि नहीं? नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना। ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया में चक्कर च पई, उस चक्कर का सवाब है। शौत का, एक एक शौत का, एक एक चक्कर का सवाब है। नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना। फर्ज कीती अल्लाह कि फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब होना है। अगर अल्लाह किसी चीज ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बायस नहीं। बोलो ना। तो फिर तो सारा कारखाना ही हमें चक्कर है मजहब जड़ा है। कुछ तो मनो, नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं। ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो तुसी? सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो? कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायसे सवाब बना देता है, वो क्या हुआ? कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है। आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया है या किसी आयत को खारिज किया है? अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है? पूरा कुरान मुराद है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज निफास की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खिंजीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई? तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायसे सवाब है कि नहीं? सब मानते हैं कि है। तो जो नमाज को बायसे सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायसे सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो नमाज कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की जियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है। समझ आई? इस वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान भेजो, अल्लाह ताला कुरान। लेकिन जरा खर्चा करने हो अल्लाह ताला उसा भी कबूल करना है। इस वास्ते ते बेहतर मैंने एक गुजारिश है कि उम्मता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा। अल्लाह फरमाया मैं वुसत ने अंदर रह के तुसा इजाजत देसा के काम करो। जेड़ी तकलीफ है माला युताक, जिसकी तुसा ताकत नहीं वो कम न करो। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज भी उसते फर्ज है जेड़ा इस्तात रखे। ते जिसने नहीं पसली नहीं, जिसने उस जुमराता नहीं कर सकना, चार ना करे, चेलम नहीं कर सकना ना करे, वो त्रीये दिन सोम कर छोड़े। रोटी खिला के सवाब पहुंचा के अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़े।
समझ आई? उस तो बाद जुमरातां 40वें छोड़ दो, जेड़े नहीं कर सकना ना करो, सोम कर छोड़ो। उस तो बाद लोगों भी तो जान छोड़ो ना। हुण एक 40वें तक तुसी जुमरातां करने रहो सारे, ते अगे होर मर वेंजे कोई बंदा, ते पूरा तसलसल हो सी, सारी उम्र घड़े फूड़ी पई रहे। कुछ दिहाड़े कोई दुनिया च काम भी बंदे करने होने ना। सोम करके अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़ो, बख्शणहार होवे। समझ आई? अल्लाह ताला असां तौफीक देवे। और मैं गुजारिश आखिरी करसा कि आज इस मौके पर अदलजई में जो मेरा ये खिताब है, और इसमें बड़े उलमा, मशाइख, जी इल्म, बाशऊर लोग तशरीफ़ फरमा हैं, और हाफिज़ फारूक साहब के इस आपके वालिद गिरामी के ताज़ीती इस इजलास में आप सब ने शिरकत की। और आप सब लोग मेरा नाम सुनकर भी, कुछ हाफिज़ साहब के ताल्लुक़ की वजह से भी लोग आए। बहुत रात गुजर गई है, ये रातें कई गुजरती रहेंगी। ये रातें गुजरने का जो सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रात जो है, ऐसी रातें और ऐसी बातें और ऐसी रातें बहुत कम आती हैं। आपको मजलिसें भी मिलेंगी, खुतबा भी मिलेंगे, और मैं कोई खतीब शीब नहीं हूँ, ना मुझे कोई बोलने का ढंग आता है, ना मेरे पास कोई इल्म है। बड़े बड़े अहले इल्म और फजल बैठे हैं, लेकिन मैं ज़रा कोई बेबाकी से बात करता हूँ, और जो मेरी समझ में हो। ये और बात है कि एक शख्स ने कहा, यहाँ एक बैठा है आदमी, उसने इशारा किया कि अब देखो कि हजरत अली पर मैंने बात की, अलीयुन बाबोहा, तो अहले बैत के साथ ताल्लुक रखना शर्ते ईमान है। मैंने गल समझी ने? हाँ, रसूलुल्लाह दा खून, रसूलुल्लाह दा खून, हुजूर दा खून जिसमें अथर जिस जमीन दे नाल मस कर रहा है, मुत्तफक अलैह मसला है उम्मत का। कोई तबका हो सी तो खारिज हो सी, बदनसीब तबका, खुश नसीबों का यह अकीदा है, और सबूत के तौर पर वो अकीदा है, दर्जे सबूत पर है कि उसका मकाम काबे और अर्श से भी ऊंचा है। जिस खित्ते और जिस जमीन के साथ सैयद आलम का जिसमें अथर मस कर रहा है कब्र शरीफ में, तो हुजूर के जिस्म अथर का खून जिनकी रगों में पै में दौड़ रहा हो, बशर्ते के सच्चे सैयद हों, 2 नंबर सैयद नहीं,